स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये क्या फीमेल और जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन है उसमें तीन तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज सेकेंडरी ऑर्गन्स। सेकेंड इज एक्सटर्नल ऑर्गन्स। Next is internal organs. अब सेकेंडरी ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? ब्रेस्ट। ब्रेस्ट किस में आती है? सेकेंडरी ऑर्गन में। इसे क्या बोलते हैं? मेमरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, उसमें क्या क्या आएंगे? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, मोन्स वेनेरिस, इसका पार्ट है ये। एक्सटर्नल जो जेनिटल ऑर्गन है उसका मोन्स वेनेरिस, एक लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, fourth is clitoris and next one is hymen. Fifth one is hymen. जो इंटरनल ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं? वेजाइना, यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब। वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सेकेंडरी ऑर्गन। सेकेंडरी ऑर्गन में कौन है? ब्रेस्ट, और जिन्हें हम मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। जो मेमरी ग्लैंड है या ब्रेस्ट है वो एक्सेसरी ऑर्गन है या फिर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल है। मेमरी ग्लैंड जो रूडिमेंट्री होते हैं इन मेल्स। ठीक है, क्या है? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये जो है मिल्क क्रिएट करती हैं जो मेमरी ग्लैंड्स, इनका क्या काम होता है? मिल्क सिक्रेशन। और ये रूडिमेंट्री होती हैं इन मेल। मतलब कि मेल्स में जो है इनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती, कोई इसमें
मेल्स में, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? पेक्टोरियलिस मसल जो है इसमें वहाँ पर प्रेजेंट होती है मसल, पेक्टोरियलिस मसल वहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि क्या कैसे होती है। ये कोलुमिनर एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है, ठीक है। ब्रेस्ट जो इनमें लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लोब्यूल्स जो कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं। मसल्स के बने होते हैं और ये लोब्यूल्स क्या करती हैं? लैक्टिफेरस डक्ट को राइज करती हैं। लैक्टिफेरस डक्ट को राइज करती हैं। और क्या क्या पढ़ा हमने? जो ब्रेस्ट है वो लोब्यूल्स की बनी होती है, जो लोब्यूल्स हैं आगे कोलुमिनर एपिथेलियल मसल्स की बनी होती है। लोब्यूल्स किसको राइज करती हैं? लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स को। अब डेवलपमेंट क्या करते हैं? और लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो निपल्स में जाकर ओपन होते हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड निपल्स। अब हम इनकी डेवलपमेंट देख लेते हैं। मेल्स में तो ये रूडिमेंट्री होती हैं, मतलब कि अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, जो कि डेवलप नहीं हुई। और जो बर्थ पे होती हैं वो क्या होती हैं? रूडिमेंट्री इन बोथ मेल एंड फीमेल एट बर्थ, ठीक है। रूडिमेंट्री होती है मेल में भी और फीमेल भी। जिसमें एक निप्पल प्रेजेंट होती है वो भी रूडिमेंट्री होती है। अब क्या प्यूबर्टी आती है जैसे जैसे फीमेल्स में जो है ब्रेस्ट है वो डेवलप करना शुरू करती है। जो डेवलपिंग जो ग्लैंड टिश्यू है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं और क्या होता है? फैट्स जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। ग्लैंड टिश्यू इंक्रीज हो जाते हैं, क्या होता है? फैट डिपॉजिट हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से डेवलपमेंट ऑफ स्टार्ट होती है। और क्या करती हैं? ये कौन सिक्रीट करता है? ओवरीज। ओवरीज प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसको सिक्रीट करती हैं, जिससे क्या होता है? ब्रेस्ट है जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और जब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कहाँ स्टार्ट होता है? जब मेंस्ट्रुअल लाइफ स्टार्ट होती है वुमन की मेंस्ट्रुअल लाइफ स्टार्ट होने के साथ साथ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। कैसे? डिपोजिशन ऑफ फैट, इंक्रीज इन साइज आफ्टर मेनोपॉज। जो ओवरीज हैं उनका जो ओवरीज जो ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं इनका फंक्शन बंद हो जाता है एट मेनोपॉज। मेनोपॉज में ओवरीज का फंक्शन बंद हो जाता है, जैसे इसकी वजह से ब्रेस्ट है जो वो श्रिंक हो जाती है, ठीक है। ये थी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। नेक्स्ट क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ मिल्क। ब्रेस्ट से क्या होता है? मिल्क सिक्रीशन होता है। कैसे? पहले तो जब ओवरीज ने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट किया है उससे क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरीज से जो रिलीज होता है वो क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ डक्ट। ओवरीज इन प्रेगनेंसी
करती हैं? ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जिससे क्या होता है, जो डक्ट्स हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज डक्ट ऑफ साइज ऑफ डक्ट, इसको स्टिमुलेट करते हैं कौन? हार्मोन्स। एंड जो लोब्यूल्स हैं वो ब्रेस्ट के, वो भी अपने आप को उनका भी साइज इंक्रीज हो जाता है। जो ये सेम हार्मोन्स हैं ये प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। प्लेसेंटा जब प्रेगनेंसी ऑनगोइंग होती है तो आगे जाकर प्लेसेंटा है जो सेम हार्मोन्स क्रिएट करता है और सेम जो है प्रोसेस होती है, साइज ऑफ लोब्यूल्स एंड डक्ट्स इंक्रीजेस। अब क्या होता है, जब बर्थ हो जाता है बेबी का, पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है वो एंड हो जाती है, उसके बाद मिल्क सिक्रीशन होता है। आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क होती है। वो कैसे होती है, जो ये हार्मोन्स हैं ये तो सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि ये डिक्रीज हो जाते हैं, इनकी सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है। और जो प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं मिल्क इंजेक्शन। जो ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं वो तो उनका लेवल डिक्रीज हो जाता है, और ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। प्रोलैक्टिन है जो पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी का है, और ऑक्सीटोसिन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है। और ये क्या करते हैं, मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मिल्क इंजेक्शन, ठीक है। ये क्या था, प्रोसेस किसकी थी, मिल्क सिक्रीशन की। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को क्या कहते हैं, कलेक्टिवली वुल्वा, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, वुल्वा, जो कि किस किस से बना होता है। एक तो है मॉन्स प्यूबिस, मोनो वेनेरिस, ठीक है। ये क्या है, मॉन्स वेनेरिस, इसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। और ये क्या कर, इट इज द पैड फैट पार्ट ऑफ फीमेल लाइन अ पार्ट ऑफ प्यूबिस, ठीक है। ये प्यूबिस के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। क्या किस तरह का पार्ट होता है ये, पैड फैट, ठीक है, मतलब कि एक फैट डिपॉजिट होता है कहाँ पर, फ्रंट ऑफ प्यूबिस, जिसे कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। और ये प्यूबर्टी टाइम पर हेयरी होता है, यहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है, टू राउंड एंड थिक फोल्ड ऑफ स्किन, राउंड एंड थिक फोल्ड ऑफ स्किन,
स्किन के दो राउंड फोल्ड ऑफ स्किन फॉर्म साइड्स ऑफ वुल्वा। वुल्वा के जो साइड्स बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट पार्ट इज लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या है? इनको कहते हैं निम्फ। ये किसका नाम है? लेबिया माइनोरा का। और दे आर टू थिन फोल्ड्स ऑफ स्किन। जो लेबिया मेजोरा था वो थिक फोल्ड से, ये क्या है? थिन फोल्ड है। थिन फोल्ड। और जो क्या कहाँ एनक्लोज होते हैं? जो लेबिया मेजोरा के जो स्पेस एनक्लोज्ड है वहां पर कौन प्रेजेंट होते हैं? लेबिया माइनोरा। ठीक है। वेस्टिब्यूल इज अ triangular area which is enclosed by labia minora। ठीक है। वेस्टिजियल जो है, वेस्टिजियल ऑर्गन जो ट्रायंगुलर शेप होता है, एनक्लोज्ड बाय लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा ने जो एनक्लोज किया है उसको कहते हैं वेस्टिजियल। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल क्या कंटेन करते हैं? यूरेथ्रा और जो वजाइना है उसकी ओपनिंग को कौन कंटेन करता है? वेस्टिजियल। ठीक है। ये था माइनर लेबिया माइनर। नेक्स्ट इज क्लाइटोरस। दिस इज हाईली सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल। हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है और स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी है। एंड सिचुएटेड एट अपेक्स ऑफ वेस्टिब्यूल। जो लेबिया माइनोरा में वेस्टिब्यूल प्रेजेंट था, स्पेस में एनक्लोज था, वहां के अपेक्स पर ये प्रेजेंट होता है। वेस्टिब्यूल अपेक्स ऑफ वेस्टिब्यूल पे क्लाइटोरस प्रेजेंट होता है। इट इज हाईली सेंसिटिव पार्ट एंड इट कॉरेस्पॉन्ड्स विद पेनिस ऑफ मेल। मतलब कि ये मेल्स के पेनिस के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है। ये कॉरेस्पॉन्ड्स विद पेनिस ऑफ मेल। अब नेक्स्ट पार्ट इज हाइमन। हाइमन क्या है? एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो क्या विच कवर वेजिनल ऑरिफिस। जो वेजिनल ऑरिफिस है उसको कवर करता है कौन? हाइमन ऑफ वर्जिन वुमेन। जो वर्जिन वुमेन्स हैं उनकी वेजिनल ऑरिफिस को कवर करता है एक थिन मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं हाइमन। इट इज यूजली परफोरेटेड सो एज टू अलाउ मेंस्ट्रुअल फ्लो। मतलब कि मेंस्ट्रुअल फ्लो को अलाउ करने के लिए इसमें थोड़ा पोरस हो जाता है जिसे बोलते हैं परफोरेशन। टू अलाउ मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये था हाइमन। अब हमने सेकेंडरी ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन ऑफ फीमेल पढ़ लिया। हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। कल हम इंटरनल जेनिटल ऑर्गन पढ़ेंगे। सेकेंडरी ऑर्गन में क्या क्या था? ब्रेस्ट। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में क्या था? मॉन्स वेनेरिस, जिसे हम मॉन्स प्यूबिस भी बोलते थे। और नेक्स्ट इज लेबिया माइनोरा और क्या? क्लाइटोरस एंड हाइमन। ये क्या पार्ट्स थे? एक्सटर्नल जो जेनिटल ऑर्गन के। ब्रेस्ट क्या था? सेकेंडरी एक्सेसरी ऑर्गन है। रूडिमेंट्री जो है इन मेल्स है। क्या होता है? ये ट्यूब्यूल्स से बना होता है। ट्यूब्यूल्स जो कोलुमिनार एपिथेलियल मसल्स से बनी होती है। और ये क्या करते हैं? जो लैब्यूल्स हैं वो लैक्टिफेरस डक्ट्स को अराइज करती हैं।
जो कि निपल्स में ओपन हो जाते हैं। अब डेवलपमेंट, बर्थ के टाइम पे रूडिमेंट्री निपल प्रेजेंट होती है इन बोथ मेल एंड फीमेल, जो कि प्यूबर्टी पर मेल फीमेल्स में डेवलपमेंट जिसकी स्टार्ट होती है। पेक्टोरलिस जो मसल है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या है, रीजन है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। डेवलपमेंट कहाँ कैसे स्टार्ट होती है, जब मेंस्ट्रुअल लाइफ वुमन में स्टार्ट होती है उसके साथ ही डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट स्टार्ट हो जाती है। कैसे, डेवलपमेंट ऑफ फैट्स हो जाता है वहाँ पर, और इंक्रीज इन साइज ऑफ डक्ट्स, साइज इंक्रीज हो जाता है। जो मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद ओवरीज क्या करती हैं, लूज देयर फंक्शन फॉर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो ओवरीज से सिक्रीट हो रहे थे वो अब बंद हो गए हैं, और जिसकी वजह से ब्रेस्ट है वो श्रिंक हो जाती है। सिक्रीशन ऑफ मिल्क हमने पढ़ा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ओवरीज है ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करती हैं, जो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ डक्ट, एक तो डक्ट की ग्रोथ एंड जो लिब्यूल्स हैं ऑफ ब्रेस्ट, लिब्यूल्स प्रेजेंट है उनको ग्रोथ स्टिमुलेट करते हैं। और सेम क्या करते हैं, प्लेसेंटल जो है सेल्स है या प्लेसेंटा है वो सेम हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे सेम साइज ऑफ डक्ट एंड लोब्यूल्स इंक्रीज होता है इन ब्रेस्ट। फिर आफ्टर बर्थ द सिक्रीशन ऑफ दीज ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज हो गई है। अब क्या होता है, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं किसके लिए, मिल्क इंजेक्शन के लिए। ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और प्रोलैक्टिन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होकर क्या करते हैं, मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करते हैं। ये तो था एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट हमने किया एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, ये जो कलेक्टिवली कॉल्ड एज वुल्वा, जिसमें मोनोवेनेरिस जो कि मॉन्स प्यूबिस प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं इट इज पैड फैट और इन फीमेल इन फ्रंट ऑफ प्यूबिस। ठीक है, ये हेयरी पार्ट होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा लेबिया मेजोरा, जो 2 राउंड फोल्डेड ऑफ स्किन होते हैं, थिक फोल्ड होते हैं स्किन के, जो कि क्या बनाते हैं, फॉर्म साइड ऑफ वुल्वा के साइड को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा लेबिया माइनोरा, जिसे हम निम्फ भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, 2 थिन फोल्ड होते हैं। जो लेबिया मेजोरा था वो तो थिक फोल्ड थे, ये थिन फोल्ड हैं, विच लाई इन स्पेस एनक्लोज्ड इन लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा ने जो स्पेस को कवर किया है, एनक्लोज किया है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लेबिया माइनोरा। जो वेस्टिब्यूल है वो एक ट्रायंगुलर एरिया है जो कि एनक्लोज्ड बाय लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा में क्या एनक्लोज हुआ, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा में क्या एनक्लोज हुआ वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है कंटेन करता है ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा एंड वजाइना। जो वजाइना और यूरेथ्रा की ओपनिंग है वो कहाँ पर होती है, वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट इज क्लाइटोरस। क्लाइटोरस क्या है, स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी इज सिचुएटेड एट अपेक्स ऑफ वेस्टिब्यूल। जो वेस्टिब्यूल था उसके अपेक्स पर क्या प्रेजेंट है, क्लाइटोरस। ठीक है, ये हाईली सेंसिटिव पार्ट है एंड इट कॉरस्पॉन्ड विद पेनिस इन मेल। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट पढ़ा है हाइमन। हाइमन क्या है, थिन मेम्ब्रेन है विच कवर द वेजिनल ऑरिफिस इन वर्जिन वुमेन। वर्जिन वुमेन में क्या होता है, जो ऑरिफिस है वेजिनल ऑरिफिस वो कवर करता है हाइमन। इट यूजली परफोरेटेड टू अलाउ फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसको, उसके फ्लो को अलाउ करने के लिए ये कभी कभी परफोरेटेड हो जाता है। तो ये था फीमेल जेनिटल ऑर्गन। नेक्स्ट हम फीमेल जेनिटल ऑर्गन क्या, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन पढ़ेंगे, जिसमें वजाइना, यूट्रस, ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब है। इनके हम फंक्शंस, इंटरनल स्ट्रक्चर सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।